हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल PS प्रयास पे। दोस्तों, हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ रहे थे और हम लोग इसमें से शुरुआत किए थे चैप्टर नंबर 4 परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। तो हम लोगों ने इस पर एक वीडियो हम लोग देखें, एक क्लास की इस पर, उसमें हम लोग परिमेय संख्या का बेसिक देखें और प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 1 सॉल्व किए थे। तो अब हम लोग इसी प्रश्नावली को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम सोल्व करते हैं सवाल नंबर दूसरा से। तो सवाल नंबर दूसरा है, तो सवाल नंबर दूसरा कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच तीन परिमेय संख्याएं लिखिए। इसमें क्या बोला कि परिमेय संख्या दिया गया तो उसके बीच में से तीन परिमेय संख्याएं को लिखने के लिए बोला गया है। तो इसको लिखते हैं, इन परिमेय संख्याओं के बीच में तीन परिमेय संख्या को हम लोग आइए सोल्व करते हैं। पहले इसका सवाल जो दूसरा था जो दिया गया -2 और 5 के बीच में लिखना है परिमेय संख्या। इसमें तीन परिमेय संख्या लिखना है। प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 2 दूसरा भाग है। तो इसमें हम सोल्व करना है सवाल नंबर दूसरा से। तो इसमें बोला है कि 2 और 5 के बीच में तीन परिमेय संख्या को लिखना है, तीन को। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक रेखा लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और मैं खींच लिया यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बीच से यहाँ से ले लें हम लोग 0, ठीक है। अब 0 के दाईं ओर से क्या था, प्लस में होता है। तो इधर हमारा 1 2 3 4 5 ले लें। इधर जाएगा 1 और 2 तो ले लें। अगर संख्या दिखाना है तो दिखा देंगे। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 3 4 और ये 5। यहाँ जाएगा -1 और -2। देखिए अब बोला कि -2 और -5 के बीच में। देखिए -2 यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसके बीच का जितना भी हमारा क्या परिमेय संख्या कितना बोला, 3 लिखने के लिए बोला है। तो हम लिख लेते हैं। पर एक -1 हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4। तो इतना सारा हमारा क्या है परिमेय संख्या है -2 और 5 के बीच में। तो कोई भी इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। तो -1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और 2 हो जाएगा इसका आंसर सवाल नंबर पहला का, ठीक है। इसी तरह हम सोल्व करेंगे सवाल नंबर दूसरा का। सवाल नंबर दूसरा देखिए, इसमें क्या है हमारा, यहाँ भिन्न के रूप में दिया गया है परिमेय संख्या। यहाँ हमारा इसे नहीं तो भिन्न में, यहाँ भिन्न में दिया गया। तो पहले इसको हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ इसको अगर जो हर हमारा है और बराबर नहीं है तो उसको बराबर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा हर दिया गया और इसमें सवाल में कितना बोला, तीन परिमेय संख्या बोला गया है। तो जितना बोला उससे एक हम लोग बढ़ा के क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, 1/2। तो 3 बोला है तो 4 करेंगे गुना, 4 ऊपर में भी 4 नीचे। और 3/, यहाँ है 2 है तो यहाँ भी गुना करेंगे 4 से, यहाँ भी गुना करेंगे 4 से। ये कितना है, 4 1 का 4 और 4 दूना नीचे कितना आएगा 8। यहाँ कितना 4 दिया 12, यहाँ 4 दूना 8। देखिए दोनों मेरा समान आ गया हर। तो अब इसको देखना है तो 4 और 12 के बीच में ले लेना है। तो क्या हो जाएगा 5/8, ठीक है, 6/8, 7/8 और 8/8 हो सकता है। 8/8 कट के आ जाएगा 1, इसको कट देंगे कितना जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया इसका आंसर सवाल नंबर दूसरा का पहला और दूसरा। अब हम लोग सोल्व करते हैं सवाल नंबर तीसरा को। तो सवाल तीसरा है -1/3 और 4/5 के बीच में हमको लोगों को क्या करना है, निकालना है परिमेय संख्या। तीन परिमेय संख्या निकालना है। देखिए दोनों का हर समान नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए ये दोनों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5 और 3 का। तो क्या जाएगा 5 लेंगे तो 1 3, फिर 3 से लेंगे 1 1 है ना। तो 5 दिया 15 हो गया। दोनों गुना करेंगे तो कितना जाएगा 15। इसका एलसीएम कितना आ गया 15। इसका मतलब कि जो दोनों जो हमारा जो हर में है, जो दोनों संख्या जो हर का संख्या है, ये दोनों क्या हमारा 15 बन जाएगा। तो किससे बनेगा, देखिए बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -1/3 और एक है 4/5।
5। अब 15 बनेगा तो इसको 15 बनाना है तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करना। और हर में 3 दिए तो यहाँ भी 3 से देना होगा समतुल के नियम से। यहाँ पर 3 है तो इसको बनाना 15 तो कितना होगा 5, 5 या 15 तो यहाँ भी 5 देना होगा। अब गुना करते हैं तो माइनस से गुना करेंगे 5 से क्या जाएगा -5। अब 5 दिया 15, इसको गुना करेंगे 4 दिया 12, यहाँ 5 दिया 15। देखिए दोनों में समान हो गया। अब इसके देखना है तो -5 और 12 के बीच में कितना हो जाएगा तो इसके बीच में हो जाएगा -4/15 -3/15 है ना। फिर अगर प्लस में लेंगे तो 2/15, 12 तो जाना है 2/15, 6/15। तो बहुत सारा इस तरह से हो सकता है। तो हमको 3 ही बोला 3 ही लिखेंगे। 1 2 3 4 हो गया, 3 इसमें से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 सॉल्व कर लिए। सवाल नंबर 2 में 3 सवाल था, तीनों को हम सॉल्व कर लिए। हो सकता है इसका आंसर ना ही मिले क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या होता है। तो आंसर में क्या दिया हो, लेकिन नियम इस तरह से बस सही है। आंसर मिले चाहे नहीं मिले उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने का मेथड सही है। इस तरह से बस 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सवाल नंबर 3। एक सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रत्येक के 3 समतुल परिमेय संख्या लिखिए। अब यहाँ पर समझ दिया गया परिमेय संख्या, उसके बीच बोला है उसके 3 समतुल संख्या लिखना है। अब समतुल क्या होता है, तो समतुल होता है कि जितना संख्या से हर में गुना करेंगे सेम संख्या से अंश में भी गुना करना पड़ेगा, चाहे गुना करें चाहे भागा करें, ठीक है। उसको भी तो जो हमारा रहेगा वही समतुल होता है। तो जितना हम गुना करेंगे हर में उतना ही से अंश। अगर मान लो अगर हम अंश में गुना किए 2 से तो हर में गुना करना पड़ेगा 2 से, तो हमारा क्या समतुल संख्या समतुल परिमेय हो जाएगा। तो आइए इसको भी सोल्व करते हैं। निकालते हैं इसका 3 समतुल। एक तीसरा सवाल को सोल्व करना। तीसरा पहला है -3/5। इसका बोला कि 3 समतुल संख्या समतुल परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला है। तो देखिए लिखते हैं हम लोग। तो -3/5 है तो कि यहाँ भी क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं 2 से, तो इसको भी गुना करते हैं 2 से, सेम संख्या देना है। तो कितना जाएगा -3/3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ कितना 15 10। तो पहला हमारा निकल गया। फिर इसी तरह निकालेंगे हम लोग इसका दूसरा। तो -3/5 है तो यह गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा 3 से, सेम संख्या से। 3 तिया 9 और 5 तिया 15। तो दूसरा हो गया हमारा समतुल। इसी का एक और निकालना है। तो -3/5 है तो यहाँ गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ भी गुना करेंगे 4 से। तो कितना जाएगा 4 तिया 12 -12 और 5 चौक 20। तो इस तरह से हम निकाल दें इसका 3 समतुल, पहला दूसरा और तीसरा। आइए इसको सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 इसी का। देखिए तीसरा का दूसरा सवाल है 1/4। इसका भी निकालना है समतुल। तो 1/4 है तो यहाँ भी गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ भी गुना करेंगे 2 से, समान संख्या से। तो कितना जाएगा 2 और 4 दूना 8। तो पहला हो गया। फिर निकालते हैं 1/4। तो यहाँ गुना करेंगे 3 से और यहाँ भी गुना करेंगे 3 से। तो कितना जाएगा 3 का 3 और 4 तिया 12, 2 हो गया। फिर 1/4 गुना 4 से और गुना फिर करेंगे 4 से। तो कितना जाएगा 4 का 4 और 4 चौक 16। तो इसका भी आ गया हमारा आंसर, 3 समतुल संख्या आ गया। हर बार क्या संख्या बढ़ा देना है, 2 से फिर 3 से फिर 4 से। ये हो गया हमारा समतुल संख्या। इसका एक और सोल्व करते हैं। इसके बाद सब आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिएगा। सवाल नंबर तो तीसरा इसका सोल्व करते हैं। फिर सवाल तीसरा का तीसरा है 4 है और बटा -7 है, इसको निकालना समतुल। तो फिर वही हम प्रोसेस अपनाएंगे कि जितना गुना करेंगे अंश को उतना ही संख्या से गुना करेंगे हर को। आज मेरा गुणनफल आ जाएगा 4 दूना 8 और 7 दूना -14। पहला निकल गया। फिर वही 4/-7 और गुना करेंगे 3 से और इसको गुना करेंगे 3 से। 4 तिया 12/7 21 -21। फिर एक निकालना है और, तो यहाँ निकाल देते हैं
4 माइनस 7, यहाँ गुना करेंगे 4 से, यहाँ गुना करेंगे 4 से, तो 4 चौक कितना 16 और 7 चौक माइनस 28, तो इसका भी निकल गया 3 संतुलित परिमेय 1 2 3। तो ऐसा सवाल नंबर तीसरा का आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा तो सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 आप लोग खुद से अभ्यास कीजिएगा। सेम इसी तरह से यही मेथड से बन जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 4 को। देखिए सवाल नंबर 4 है। अब सवाल नंबर 4 की निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए यहाँ पर एक प्रतिरूप दिया गया पैटर्न है, तो बोला इसमें और 3 परिमेय संख्या को लिखने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले पहला परिमेय संख्या 1/2, उसी के हम लोग आधार से आगे हम लोग बढ़ाएंगे। इसी को देखना है और देखना है कि फिर कि कैसे इसको आगे लेके गया है। देखिए यहाँ पर कितना 1/2 है, यहाँ पर कितना 2 है, फिर 3 है, यहाँ कितना 4 है। इसका मतलब है कि सब इसको लगातार बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4। और नीचे में क्या है, देखिए 2 दूनी 4 और फिर 2 तिया 6 और 2 चौक 8। और नीचे क्या करना है, सबको गुना करते जाना है इसको, फिर गुना करेंगे कितना 5 से, यहाँ 4 गुना हुआ तो 5 से, तो कितना जाएगा 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा 5। और एक बार इसका क्या है कि एक बार चिन्ह से एक बार प्लस में और एक माइनस में, मतलब अल्टरनेट में लेकर चल रहा है। तो एक प्लस में चलेगा, फिर यहाँ प्लस है, ये माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो इसको देखते हैं, इस तरह से सोल्व करते हैं सवाल नंबर 4 को। तो सवाल नंबर 4 पहला है 1/2 है, फिर -2/4 है, फिर 3/6 है और -4/8 है। तो फिर अगला इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ जाएगा 5 और 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे इससे, तो 5 दूना 10, यहाँ माइनस में है तो प्लस में, अब आएगा किसमें माइनस में, कितना जाएगा 6 और 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 और कितना है 7 और 7 से गुना करेंगे इसको तो कितना जाएगा 7 दूनी 14। तो इस तरह से पैटर्न हो गया, ये हमारा बन गया सवाल पहला। देखिए दूसरा है, दूसरा को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा में क्या इसका किस आधार पर किया है, देखिए 2 4 6 8, तब और क्या होगा 10, माइनस समय तो समय माइनस दे देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, तो 5 25, यानी 5 गुना 5 तो हो जाएगा 25। फिर अगला हो जाएगा 2 4 6 8 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा -12। अब कितना गुना किए, जो 12 आया तो 6 से, तो 6 से क्या करेंगे नीचे को भी गुना करेंगे तो कितना जाएगा 30 और कितना जाएगा 7 दूनी 14, 12 14 हो जाएगा ना -14। तो उतना से गुना करेंगे इसको, कितना जाएगा 7 5 35। दूसरा भी बन गया इस तरह से। अब हम देखते हैं सवाल तीसरा पैटर्न को देखते हैं। तीसरा पैटर्न ये है, देखिए कितना 1 2 3 4, तो अगला पैटर्न क्या जाएगा 5। यहाँ पे होगा 2 से गुना किए 6 आ गया, फिर 3 से गुना किए, फिर 4 से गुना किए, तब कितना गुना करेंगे 5 से, कितना जाएगा 15, तो -15। अगला हो जाएगा कितना 5 के बाद 6 और 6 से गुना करेंगे कितना जाएगा -18 और 7 है, और 7 से गुना कर देंगे हर में, तो हर कितना है 3, तो 7 या 21 -21। यह हो गया सवाल नंबर तीसरा का सॉल्व। सवाल नंबर 4 का 4 लास्ट सवाल देखिए। समय यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इसका आंसर हर दोनों में जगह माइनस है, तो ये भी क्या प्लस में है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह है तो रहने दीजिए। लेकिन एक्चुअली में क्या प्लस में है, दोनों माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब इसको हमको आगे 3 और परिमेय संख्या लिखना है इसी पैटर्न को लेकर। तो यहाँ देखिए 3 3 तिया 9, यहाँ है 3 से करें तो 3 तिया 9 और 3 5 15, 3 7 21, यानी विषम संख्या से इसको गुना किया जा रहा है। पहले 3 से किया, फिर 3 के बाद फिर 4 से नहीं, फिर 5 से किया, और फिर 6 से नहीं, फिर 7 से, तब क्या होगा 8 से नहीं 9 से हो जाएगा, तो 9 तिया 27 -27, तो 9 से नीचे भी गुना करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। अब फिर 10 से नहीं 11 से होगा, तो 11 तिया 33, 3 है
33। तो नीचे भी गुना करेंगे किससे हम लोग 11 से, तो 11 चौक 44, और अगर 12 से नहीं 13 से होगा तो 13 39, और नीचे गुना करेंगे तो 13 चौक 52। और इस तरह से बन गया सवाल नंबर 4। ठीक है, आइए देखते हैं लोग सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 की एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। अब इसको क्या करना है, हमारा जो है परिमेय संख्या उसको दिखाना है संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं सवाल नंबर 5 को। आइए हम सोल्व करते हैं सवाल नंबर 5 को। तो पहला सवाल 1/3। तो 1/3 को क्या हमको दिखाना, रेखा लाइन पे। तो सबसे पहले हमको रेखा लाइन पे दिखाने के लिए एक हमको रेखा खींचना पड़ेगा, जो हम रेखा हम लोग खींच लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ पे एक बीच में लेते हैं, यहाँ क्या होता है 0 होता है, अब तो यहाँ 0 ले लेंगे ऊपर में। ठीक है, 0। अब 0 क्या होता है, 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, क्या होता है न्यूट्रल। अब 0 से दाएं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव में, और बाएं ओर जाएंगे तो नेगेटिव में। तो हमारी संख्या क्या दिया गया 1/3, किस में, हमारा प्लस में, तो इधर नहीं जाना है, इधर ही जाना है। अब देखिए क्या 1/3 है, आने क्या करना है कि 3 भाग में बांटना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब 3 बराबर भाग बांटना है। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में 3 भागों में बांट दिए। तो इसको हम लिखते हैं तो दूसरा पेन का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/, एक हो जाएगा 1/3, ये क्या जाएगा 2/3, ये जाएगा 3/3, क्योंकि 3/3 कट के क्या है 1 हो जाएगा, ये 2/3 है। तो हमको दिखाने के लिए क्या बोला था, मतलब 1/3, तो 1/3 कहाँ यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं इसे, थोड़ा मोटा कर देंगे यहाँ। तो ये जो पॉइंट जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया 1/3 का हो गया। इसका हम दिखा देंगे रेखा लाइन पे। आइए दिखाते हैं दूसरा को, 3/2 को। आइए हम दिखाते हैं 3/2 का। तो 3/2 मेरा क्या है पॉजिटिव में, तो क्या होगा 0 से दाएं ओर ही जाएगा। तो इधर कुछ काम, तो इधर यहाँ ले लेते हैं हम लोग 0, यहाँ ले लेंगे 0। अब दिखाया जाता है 3/2 को। तो चलिए इसको कितना भाग में करना है, 2 भाग में बांटना है ना। तो पहले हम बड़ा ले लेते हैं, यहाँ से एक यहाँ ले लिए और एक यहाँ पर ले लिए। ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 2। अब कितना बांटना है, 2 भाग में। चलिए यहाँ हम और बांटते हैं 1 2, 1 2 3। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। और सबको कितना भाग में बांटा, सब गया 2। तो यहाँ से सब हो जाएगा 2 2 2 2, 1/2, 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 3/2, और यहाँ 4 में से 2 कटेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो अब हमको दिखाने के लिए क्या इसमें बोला है, तो इसमें हमको दिखाने के लिए बोला है 3/2। 3/2 कहाँ, यहाँ पे। चलिए इसे मारते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, इस पॉइंट पे दिखा देंगे रेखा लाइन पे 3/2। अब हम दिखाते हैं सवाल और तीसरा 4/5 को। पहले इसके लिए क्या करना है, अगर रेखा खींचना होगा तो पहले रेखा खींच लेते हैं। आइए हम लोग इसमें दिखाते हैं, सवाल पहला हो गया, दूसरा तीसरा। तीसरा में क्या है 4/5 को। तो पहले हम लोग यहाँ 0 ले लेते हैं, ये हो गया 0। अब यहाँ से 0 से यहाँ लेते हैं हम लोग 1, एक। अब 0 से 1 के बीच में कितना भाग करना है, 5 भाग करना है। ठीक है, तो बराबर 5 भाग में। तो हम यहाँ लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 5 पे। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर ले लें, तो अब यहाँ लिखते हैं हम लोग पहला, ये कितना हो जाएगा 1 हो गया, 2 3 4 5, और 5 भाग में बांटे तो 100 के नीचे 5 आ जाएगा, 5 5 5 5 और 5। देखिए यहाँ कट जाएगा तो 1 हो जाएगा,
अब हमको दिखाना क्या था इसमें लाइन पे, हमको दिखाना था 4/5। 4/5 कहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे तो हाईलाइट कर देंगे, तो मोटा कर देंगे यहाँ पे। तो ये बिंदु हमारा हो गया 4/5 हो गया रेखा लाइन पे। आई होप आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग सोल्व करते हैं सवाल नंबर लास्ट, 5वां का लास्ट है सवाल नंबर 4, 7/8 का। चलिए पहले इसका भी हम लोग रेखा खींच लेते हैं पहले। चलिए अब हम लोग दिखाते हैं इसमें 7/8 को, ठीक है। पहले हम यहाँ से लेते हैं 0 ले लिए, ठीक है। ये भी हमारे प्लस में, तो इधर जाना नहीं, इधर ही जाना है। तो अब यहाँ 0, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 1। अब हमको इस 0 से 1 के बीच में बांटना कितना, 8 भाग में बांटना है। तो चलिए बांटते हैं बराबर से हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। तो यहाँ हम देते हैं नंबर 1 2, ओहो इस पेन से देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 भागों में सबको लोग बांटें तो सबको नीचे 8 आ जाएगा। 8 8 8 8 8 8 8 और 8 फिर कट के हमारा 1 हो जाएगा। तो हमको दिखाना क्या था इसमें, 7/8 रेखा लाइन पे। तो 7/8 कहाँ है देखिए यहाँ पे, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा। तो ये जो पॉइंट जो हो गया, तो ये हमारा हो गया 7/8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 5 को हम लोग सोल्व किया, सॉल्व किया। आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग वीडियो को यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब जो सवाल रह गया है तो इसको हम लोग लेके आएंगे प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 3 में। जो सवाल शेष रह गया उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।